नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे द्युमत्सेन और शैव्या की चिंता, सत्यवान और सावित्री का आश्रम में पहुँचना तथा द्युमत्सेन का राज्य पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में द्युमत्सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शैव्या के सहित वे सब आश्रमों में घूम घूम कर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम की ओर ले गए। वहाँ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वो बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वो अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है, अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवैधव्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, अतः सत्यवान जीवित ही है। दाल्भियों ने कहा, देखिए, आपकी दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः वो अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने द्युमत्सेन को इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको बड़ी चिंता में डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ, जरा सब बातें बताओ तो। सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था। वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं कभी पहले सोया ही नहीं। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, इसी निमित्त में हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता द्युमत्सेन को आज आकस्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री ही बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री अर्थात ब्रह्माणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का ज्ञान है, तो इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे ये बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वो दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा को ले जाने लगे। मैंने सत्य वचनों द्वारा उनकी देवश्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए, सो सुनिए। ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो, 2 वर तो ये थे। मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हों, 2 ये थे। तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने ये व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशिला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा द्युमत्सेन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकारमय गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वहाँ एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्नभूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्नचित्त से अपने अपने आश्रमों को चले गए। दूसरे दिन साल्वदेश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर द्युमत्सेन से कहा, वहाँ जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा न दिखता हो वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके हम यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिए ये सवारियाँ और आपकी चतुरंगिणी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित करा दी गई है। आपने अपने बाप दादों के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहे, ऐसी अभिलाषा है। फिर राजा द्युमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे
और उन्होंने उस सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत होकर अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से द्युमत्सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले और यश की वृद्धि कराने वाले सूरवीर थे। इस प्रकार मद्र राजा स्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल, इन सभी को संकट से उबार लिया। इस प्रकार ये सावित्री के समान शीलवती, कुलकामिनी कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यकोन में रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वो समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।